Hello everyone, I am Sumant Kumar Jui, BTech Civil Engineer from West Bengal Purulia Government Engineering College. I have a 2 years industrial experience and 4-year teaching experience. Currently I am now UPSC aspirant. Okay, this is my first introductory class for economics, fundamental of economics. Okay, you know about the basic concept about economics. स्टेट का इकोनॉमिक्स हालत क्या चल रहा है, कंट्री का इकोनॉमिक्स हालत क्या चल रहा है, वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स हालत क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है हम लोगों को, रशिया यूक्रेन का वॉर से हमारा कंट्री के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा, कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, वो हम लोग को जानना है, डिस्कशन करना है. ओके, दिस इज माय फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स. यू नो अबाउट द इकोनॉमिक्स 3 basic parts: primary sector, secondary sector and tertiary sector. Okay, primary sector you know about the हमारा कंट्री एग्रीकल्चर के ऊपर 80% to 85% डिपेंडेंट रहता है. ओके, सेकेंडरी सेक्टर में आता है इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में मोस्ट प्रोबेबली एंड मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कोई भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो. ओके, टर्टियरी सेक्टर में आता है सर्विस सेक्टर. ओके, लाइक आईटी सेक्टर, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी हो. ओके, इस टाइम में इंडिया का इकोनॉमिक हालत अच्छा है, बहुत ही अच्छा नहीं है बट अच्छा है. 5th ट्रिलियन इकोनॉमी है, 5th नंबर में है. आई होप, हमारा उम्मीद यही है कि इंडिया और भी अच्छा करेगा, 3rd ट्रिलियन इकोनॉमी में जाएगा. ओके, देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में तो हमारा कंट्री का उतना ज़्यादा बुरा हालत नहीं हुआ, बट ग्लोबल मार्केट में वेट एंड सनफ्लावर ऑयल और गुड्स का सप्लाई कम हो गया, इसलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा सनफ्लावर का इंपोर्ट और कुछ कंट्री से करना पड़ा. और देखिए शायद वेट के वजह से हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर का ऊपर कुछ अच्छा से इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो बट बुरी इम्पैक्ट नहीं पड़ा. ठीक है, वो बाद में हम लोग की डिस्कशन करेंगे. आज टुडे इकोनॉमिक्स का 3 पार्ट बेसिक पार्ट्स एंड इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट्स बेसिकली, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, बट हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स ही बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. ओके, शुरू करते हैं. देखिए, माइक्रो मतलब स्मॉल होता है, मैक्रो मतलब लार्ज होता है. जस्ट राइट डाउन माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स बिहेवियर फ्रॉम इंडिविजुअल, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव. ओके, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में होता है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के लिए. ठीक है, और डिमांड सप्लाई तो आप लोग जानते हैं कैसे होता है. कोई भी मार्केट में कोई भी चीज़ का गुड्स का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट सप्लाई उतना नहीं है, तो प्राइस ऑफ हो जाएगा, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. डिमांड कम हो गया बट सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस फॉल डाउन हो जाएगा. जस्ट राइट डाउन डिमांड, इट रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई एट डिफरेंट प्राइसेस. ओके, सप्लाई क्वालिटीज ऑफ ए गुड एंड सर्विस दैट ए प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस. डिमांड सप्लाई आर कॉल्ड एंड मार्केट फोर्सेस. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. मार्केट arrangement in which there is interaction between demand and supply of a good and service. ठीक है, मार्केट तो आप जानते हैं. ठीक है, जो डिमांड सप्लाई में जो इंटरेक्शन होता है एंड गुड एंड सर्विस में, वो मार्केट है. द इंटरेक्शन रिजल्ट इज मार्केट डिटरमाइन प्राइस और मार्केट प्राइस. ये जस्ट सिंपल मार्केट मैकेनिज्म है और कुछ नहीं है. मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा पर सप्लाई उतना नहीं है, प्राइस बढ़ जाएगा. जो वो अपना मैं बोला आप लोगों को, जो डिमांड कम हो गया बट सप्लाई बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो प्राइस धीरे धीरे फॉलो हो जाएगा. ओके, जस्ट 2 एग्जाम्पल लिखिए. हायर डिमांड ऑफ ए गुड एंड सर्विस, हायर क्वांटिटी डिमांड एट एनी प्राइस, सेम सप्लाई लीड टू राइज इन द मार्केट प्राइस एंड वाइस वर्सा. ओके, जो एग्जाम्पल दिया वही सेम है. हायर सप्लाई ऑफ ए गुड एंड सर्विस, हायर क्वांटिटी सप्लाई एट एनी प्राइसेस, सेम डिमांड लीड्स टू फॉल इन मार्केट प्राइस एंड वाइस वर्सा. ओके, देखिए
मार्केट है, मार्केट मैकेनिज्म यही है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्जली होता है, और हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में WPI आता है, CPI आता है। ओके, WPI मतलब হচ্ছে होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड CPI হচ্ছে कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा जो अभी भी इकोनॉमी का जो हालत चल रहा है उसका इतना अच्छा हालत होने का सबसे बड़ा कारण 1991 LPG रिफॉर्म, बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन LPG क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर था PV नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, बाद में हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए बेसिकली हमारा जो इकोनॉमी होता है टू मेनली पार्ट, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। ओके, ओपन इकोनॉमी मतलब कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्री के साथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जब करते, ट्रेड करते हैं, वो ओपन इकोनॉमी होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आप लोग जानते हैं, जो बाहर से हम लोग परचेस कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, वो इम्पोर्ट होता है। और हमारा जो डोमेस्टिक फूड है, डोमेस्टिक गुड्स, वो बाहर के कंट्री में बेचेंगे। ओके, वो होता है एक्सपोर्ट। ओके, बेसिकली हो गया क्लोज इकोनॉमी, जब हमारा कंट्री डोमेस्टिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए बाहर के कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं करते। लाइक नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए आइडियली तो 100% ओपन इकोनॉमी, 100% क्लोज इकोनॉमी नहीं होता है। ओके, बट 80% 90% कुछ क्षेत्र, कुछ एग्जाम्पल में, कुछ कंडीशन में ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी होता है। ठीक है, जब 1947 में हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, उस टाइम के बाद हमारा कंट्री उतना ज़्यादा ओपन इकोनॉमी नहीं था। आप लोग जानते हैं क्लोज इकोनॉमी था, क्योंकि नया फ्रीडम मिला, हम लोगों को आज़ादी मिला, तो उस टाइम का डोमेस्टिक सेक्टर को हम लोगों का बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहिए था, इसलिए हमारा कंट्री उतना ज़्यादा ओपन इकोनॉमी नहीं था। देखिए बेसिकली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा होल वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आप लोग जानते हैं, मैं आज ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, जस्ट बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक साइड में था USA, एक साइड में था USSR। USA था कैपिटलिज्म एंड USSR का था कम्युनलिज्म और सोशलिज्म। आप लोग जानते हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म क्या होता है? देखिए बेसिकली जब कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक पावर जब प्राइवेट सेक्टर का हाथ में होता है, तब होता है कैपिटलिज्म। इसलिए USA इतना ज़्यादा ग्रो कर गया। ओके, और कम्युनलिज्म होता है और सोशलिज्म होता है जब कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रो मोस्टली गवर्नमेंट का हाथों में होता है। ठीक है, तो USSR इसलिए उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया, USSR टूट गया। आप लोग जानते हैं अभी रसिया, यूक्रेन, अजरबैजान सब USSR का पार्ट था। ओके, ठीक है, इस टाइम में, इस मिडिल में एक क्वेश्चन हो सकता है कि चाइना का क्या हुआ, चाइना इतना ज़्यादा ग्रो कैसे कर गया? देखिए चाइना का कंडीशन कुछ अलग था, जैसे लाइक उसका इकोनॉमिक जो टर्म था ना, उसका इकोनॉमिक टर्म था कैपिटलिज्म, बट उसका जो पॉलिटिक्स का चल रहा है उसका कम्युनलिज्म था, इसलिए वो उतना ज़्यादा ग्रो कर गया। देखिए उसका उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो करना भी पीछे और भी बेसिकली सेकेंडरी रीज़न है, जैसे लाइक उसका लैंड जो है, हमारा कंट्री में लैंड तो प्राइवेट सेक्टर का हाथ में है ना, पब्लिक का हाथ में। कोई भी कंपनी स्टार्टअप करेगा, फॉरेन का कंट्री आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, तो उतना ज़्यादा जल्दी लैंड नहीं पाएगा। ओके, बट चाइना में कि गवर्नमेंट का हाथ में है, लैंड बहुत ज़्यादा पा जाएगा। ओके, टैक्स बहुत कम लगाते हैं, इसलिए वहाँ पे चाइना का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब उतना ज़्यादा बढ़ गया। ओके, अभी भी जो चल रहा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स हब इंडिया में स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसके पीछे देखिए बहुत कुछ रीज़न है, बट हम लोग आज ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। जस्ट बेसिकली कोविड-19 का टाइम में चाइना का बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था, अभी भी बहुत ज़्यादा लॉकडाउन चला रहा है। इस कारण में आप एप्पल और भी बहुत कंपनी इंडिया में आ रहा है, यह हमारे लिए अच्छी बात है। ओके, 1991 में USA का अप्रोच से, USA का प्रेशर से हमारा कंट्री में LPG रिफॉर्म हुआ। उतने के बाद हमारा कंट्री में FDI यानी API स्टार्ट हुआ। आप लोग जानते हैं FDI यानी API क्या होता है? जस्ट बेसिकली आप आज टुडे मैं बताता हूँ। FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, कोई भी कंट्री
का कंपनी, फॉरेन कंट्री का कोई भी कंपनी या फिर इंडिया में आएगा, इंडिया का कंपनी का ऊपर इन्वेस्ट करेगा, टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, तो क्या हो जाएगा? वो कंपनी ग्रो करेगा, हमारा कंट्री का इकोनॉमी ग्रो करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो हमारा कंट्री का फुल्ली एडवांटेज होगा, इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ओके, हमारा कंट्री सिटीजन के लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मौका मिल जाएगा। ओके, एफपीआई देखिए, जब फॉरेन कंट्री हमारा कोई भी कंपनी हो या इंडिविजुअली हो पैसा इन्वेस्ट करेगा, ओके, वो एफपीआई होता है। एफडीआई लॉन्ग टर्म में होता है, एफपीआई शॉर्ट टर्म में होता है। एफडीआई लाइक कोई भी कंट्री इन्वेस्ट तो करते हैं, जब चाहेगा वो इन्वेस्टमेंट ले भी सकता है, जो पैसा इन्वेस्ट किया वो ले भी सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा डिटेल्स आज नहीं जाऊँगा। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू एवरीवन।